लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर हज में क्या होता है, मक्का मदीना के अंदर क्या है। जब कोई हज करने जाता है तो उसे वहां पर क्या दिखता है, क्या हज के नियम कायदे हैं, उम्रा क्या होता है। ये तमाम सवाल, ये शब्द हमारे इर्द गिर्द तो खूब हमें सुने जाते हैं, लेकिन आखिर मक्का मदीना में क्या है, हज क्या होता है, यही सवालों को हम जानेंगे। इस्लामिक स्कॉलर और दो हाजी हमारे साथ इस वक्त हैं। फिरोज़ अहमद बख्श साहब जिन्होंने हज किया हुआ है, खुद हाजी हैं और मुस्लिम जानकार हैं, स्कॉलर हैं, और हमारे साथ शेख खलीमुद्दीन हैं, हाजी हैं और इस्लाम के जानकार हैं, स्कॉलर हैं। फिरोज साहब, एक सवाल सबके जहन में कई बार आता है, जो इस्लाम को नहीं जानते या इस्लाम किसी दूसरे मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, कि मक्का मदीना में क्या है। जी पीना साहिबा, एक तो मैं शुरू में करेक्शन कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उपाधि दे दी हाजी की। आई वुड लव इट अगर ऐसा हो जाए। मैंने अभी तक हज नहीं किया और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह जब मतलब कब्र में जाने से पहले मुझे हज करा दे। कोशिश बड़ी करी लेकिन हो नहीं पाया, बासूरत वो दूसरी वजूहात हैं। तो ऐसा है, देखिए, हज इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं उनमें से एक है। रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज, ये सारा इसी तरह से हज जो है ये एक स्तंभ है, बड़ा बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और हज की जो स्पिरिट है वो ये है कि एक अल्लाह से करीब होना। और फिर दूसरे ये कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने मक्का के अंदर जो भी आपका इस्लाम की जो कोशिश आपने शुरू की और जिस तरीके से आप मसावात का एक पैगाम देना चाहते थे, बराबरी का पैगाम देना चाहते थे, जो ख़वातीन हैं उनको उनका हक देना चाहते थे, और इस हद तक आपने तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इतना हक आपने अदा किया ख़वातीन के लिए कि औरत को इतने इतनी अहम जगह दे दी कि ये कहा जाने लगा हमारे इस्लाम के अंदर कि माँ के पैरों तले जो है जन्नत होती है। तो वो उसी स्पिरिट में मैं मक्का और मदीना से जोड़ना चाहूँगा। ये देखिए, आदमी जब हज पे जाता है ये उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। हमारे अलीमुद्दीन असदी साहब खुशकिस्मत हैं, उन्होंने एक बहुत ही यंग उम्र में हज कर लिया, वो हाजी कहलाने लगे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी हाजी हो जाएं। लेकिन हज पे जाने का मकसद ये होता है कि अल्लाह से जुड़ना। एक एक सेकंड वहाँ पे, यानी आदमी जिसको मतलब बिल्कुल रम जाता है अल्लाह के साथ। जैसे आपके यहाँ क्या है, समाधि कही जाती है, ठीक है ना। तो समाधि एक अलग है, आपके यहाँ समाधि होती है। हमारे यहाँ हज में ये होता है कि दिनों रात आदमी अल्लाह से जुड़ जाता है। वहाँ तवाफ होता है, ठीक है। और हज में एक बात और है, सब बराबर होते हैं, कपड़े नहीं पहने जाते। कपड़ा वो पहना जाता है जो इंसान को इस बात का आभास करता है कि ये एक पीस ऑफ लायन क्लोथ, जिसको बोलते हैं लायन क्लोथ, यानी एक पीस जो टॉप टू बॉटम, कि भाई यही जो है कब्र में आदमी जाएगा, कफन भी इसी का बनाएगा। बल्कि बहुत से लोग जो हज को जाते हैं वो वहीं से अपने कफन के लिए पता नहीं कब किस लम्हे जो है अल्लाह बुला ले, फाइल वहां पे बुला ली जाए। तो ये सारी चीजें, तो हज का बहुत अहम मकाम है। और हज ऐसा भी कहा जाता है कि जो आदमी हाजी बन जाता है, यानी हज के लिए जाता है, तो उसके जो पूर्व के गुनाह है, पहले के जो गुनाह है, वो सब धुल जाते हैं। और वो ऐसा हो जाता है हज में जाने के बाद जैसे न्यूली बॉर्न एक चाइल्ड होता है, ठीक है। ये अलग बात है, लेकिन समाज में हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो हज करके आते हैं, एक नहीं कई हज कर लेते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि लोग 10-10, 20-20 हज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्या उसके पीछे कोई इकोनॉमिकल वो है, कुछ सामान लाते ले जाते हैं? मैं इस पे नहीं, मैं नेगेटिव नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरे ख्याल से हज एक बार का काफी। लेकिन हज के बाद जब आए तो फिर वो वाकई में हाजी बने, अल्लाह मोहम्मद के नाम से दीनों दुनिया को फॉलो करें। और हज का मतलब ये भी है कि आप हर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हर एक से अच्छे ताल्लुकात कायम करें, सबकी खिदमत करें। क्योंकि प्रॉफिट जी। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एक सेकंड बस, लास्ट में मैं आपका इशारा समझ। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो रहमतुल लिल आलमीन थे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सिर्फ हिंदुओं के नहीं थे, सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे, हिंदुओं के सभी के थे। उसी तरह से अल्लाह हमारा वो रब्बुल आलमीन है, सभी का भगवान है, वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो उसी स्पिरिट में आदमी जब हज को जाता है, मक्का जाता है, मदीना जाता है, तवाफ करता है, मीना में और शैतान को कंकरियां मारता है, तो ये पूरा एक फलसफा इस्लाम का वो दोबारा मतलब देख लेता है अपनी जिंदगी में जब भी वो देखे। और ये अच्छी बात कही गई है, जैसे अलीमुद्दीन साहब ने कम उम्र में हज कर लिया,
तो यह है कि जितनी कम उम्र में आदमी हज कर ले वो ज़्यादा अल्लाह उसको पसंद करता है। जी। शेख अलीमुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ठीक है, हज की महत्ता तो यहाँ पर फिरोज़ बख्श साहब ने समझा दी है। जो लोग हज पे नहीं गए या फिर जो इस इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनके मन में सवाल रहता है कि भाई मक्का मदीना के अंदर क्या है, वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, क्या होता है वहाँ पे, क्या नियम कायदे होते हैं, थोड़ा कुछ उसके बारे में बताने की इजाज़त है आपको? देखिए, सबसे पहले जब दुनिया बनी और दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया, और पहले वो शख्स थे जिनको दुनिया में उतारा गया, ये हमारा इस्लाम का मानना है और धर्म को क्या है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे इस्लाम में और ख़ास करके मुसलमानों में ये मानना है और ये मान्यता है कि पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है जो इस सरज़मीन पे उतारे गए। जब आपको उतारा गया उसके बाद ये मक्का शरीफ बनाया गया। ये मक्का शरीफ की तारीख़ जो है उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके आने के बाद यहाँ तवाफ़ का हुक्म दिया गया आपको, जब आपको जन्नत में से निकाल के बाहर ला गया। बाहर लाने के बाद हुक्म हुआ, जब दुनिया में लाया गया और वहाँ ये दिखाया गया, इसकी ज़ियारत कराई गई आपको। जब से और आज तक ये दुनिया का पहला घर है, इबादत खाना, अल्लाह की इबादत के लिए जो पहली जगह बनी है वो काबतुल्लाह हम उसको कहते हैं। उसके अंदर क्या है, ये तो मकान नुमा है, यह अल्लाह ने अपने फरिश्तों से तामीर कराया। उसके बाद इसको सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इसकी तामीर की। उसके बाद आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर अपने हाथों से की। और जब से आज तक हर वो मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो हज कर सकता है, उस पर हज फ़र्ज़ है। ये सारे मुसलमानों पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो ज़कात देता है, इस्लाम के 5 अरकान है, रुकन है, उसमें से एक हज है। जिस पर और जो हज जिस पर वाजिब है, फ़र्ज़ हुआ है, वो इसलिए फ़र्ज़ हुआ है कि वो साहिब इस्तिताअत है, यानी उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी से इतना ज़्यादा पैसा है कि वो उस अपने माल में से ज़कात देता हो, उस पर हज फ़र्ज़ है। और ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज फ़र्ज़ है। उसके लिए ये नहीं है कि वो हर साल हज पे जाए, वो बेहतर है अगर उसके पास इतना पैसा है तो जा सकता है, उसकी भी ममानियत नहीं है। आपने सवाल किया था वहाँ जाकर क्या करते हैं। हाँ, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि तस्वीरें तो हम देखते हैं मक्का मदीना से तस्वीरें आती हैं, मक्का अलग है, मदीना अलग है, मक्का में क्या है, मदीना में क्या है, थोड़ा समझाएं, क्योंकि हम तस्वीरें तो सब लोग देखते हैं, कर दूं, लेकिन उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सबके मन में सवाल रहता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि अपने बच्चे जो सबसे ज़्यादा वो जाकर जो है सहरा में बच्चों को छोड़िया है। आप सहरा में बच्चों को छोड़िया है, वहाँ हुक्म हुआ कि सबसे कीमती कौन सी चीज़ है उसको यहाँ ज़िबा की जाए। तो आपने अपने साहबजादे सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले और खुदा का हुक्म बजा लाए। खुदा का हुक्म को जब अपने पुत्र अपने बेटे को सुनाया कि अल्लाह का हुक्म ये है कि मैं आपको यहाँ ज़िबा करूँ, आपने कहा अब्बा इसकी क्या ज़रूरत है पूछने की, अगर खुदा का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। आप राज़ी हो गए। जब आप राज़ी हो गए तो बेटे ने बाप से कहा आपको जोश ना आ जाए, आपको ममता ना पुकारे, इसलिए आप आंखों में पट्टी बांध लीजिए और मुझे ज़िबा कर दिए। आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी आपने और ले गए ज़िबा करने मीना की जगह में। जब वहाँ आपको ज़िबा करने लगे, अल्लाह ताला ने आसमान से एक दुम्बा नीचे भेजा। जब आपने देखा कि ज़िबा कर लिया तो पता लगा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िंदा सालिम है और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। उस दिन से ये रिवायत हमारी कायम हुई कि हम सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करने के लिए वहाँ जाते हैं। एक रुकन ये भी है हज का, जब हम 5 दिन का हज होता है हमारा, 5 दिन के अंदर सबसे पहले हम मक्के शरीफ जाते हैं, वहाँ से एहराम बांधते हैं। एहराम का मकसद ये सिला हुआ कपड़ा नहीं, जो कफन का जिस तरह कपड़ा होता है, जब हम क्या वो जो सफेद रंग का कपड़ा जो सब पहने रहते हैं, क्या वही कपड़ा होता है? वही कपड़ा होता है, वो सिला हुआ नहीं होता।
केवल दो चादरें होती है। वो इतनी बड़ी चादर होती है, अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मैं उसमें कफना भी जाऊं, अच्छा, उसमें कफना भी जाऊं। और एक चादर होती है ताकि वो ओढ़ ली जाए उसमें से, वो केवल दो कपड़े होते हैं। औरत के लिए सर पे स्कार्फ होता है बांधने के लिए, उसका हुक्म औरत का ही है। औरत सिले हुए कपड़े पहन के हज करेगी, लेकिन मर्द जो है बालिग, वो दो कपड़े पहनना शर्त है, उसके बगैर हज नहीं होगा। और पैर में जो है जूती है, जो हड्डी है हमारे पैर की, ये खुली होनी चाहिए, जिसको हम दो पट्टी की हवाई चप्पल कहते हैं, वो पहनेगा। और वो 3 दिन तक एहराम बांधा रहेगा वहां से चलने के बाद। और सबसे पहले वो मीना जाएगा, जहाँ सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को ज़िबा करने की कोशिश की थी, और वहां से हमें ये कुर्बानी वाजिब हो गई है। और उस कुर्बानी के बाद जब वो जाएंगे, हम वहाँ 2 दिन हम रहेंगे मीना में, और तीसरे दिन हम मुजल्फा में आएंगे, और चौथे दिन हम को तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए मक्का शरीफ आएंगे, और उसके तवाफ़ 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद अब जब हज से फारिग हो जाएंगे हम, तो आन के सही करेंगे, वहाँ सही करेंगे। सही उसको कहते हैं, उस जगह को जहाँ सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया मुबारक को और अपने दूध पीते बच्चे को उस सहरा में छोड़ आए। वो उस वक्त जंगल था, ना कोई पानी का इंतजाम था, ना कोई मकान था, एक सहराई पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी पर जाकर छोड़े आए थे आप। और जब आपकी ममता ने जोर मारा और पानी की ज़रूरत पड़ी, तो आप पानी की तलाश में गई मक्के शरीफ की, जो एक पहाड़ी है जिसको हम सफ़े और मरवा कहते हैं। वहाँ दौड़ के उन्होंने चक्कर लगाए साथ, और जब चक्कर लगाए और आन के बच्चे को देखती थी, कभी पहाड़ पर जाके पानी को तलाश करती थी। जब पानी मैसर नहीं हुआ, आन के देखा जहाँ बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे थे, वहाँ एक पानी का चश्मा चरसार हो गया, जिसको आज उस ज़माने से लेकर हज़ारों साल से लेकर आज तक उसको हम जमजम पवित्र पानी मांगते हैं, जिसको हम लाते हैं और लाके शफयाब होते हैं उसको पानी को। एक वो रुकन हम जाके अदा करते हैं, वो उनकी सुन्नत के मुताबिक भी आप बताइए या मैं बताऊंगा। तो ये चक्कर लगाते हैं साथ। उसके बाद हम तवाफ़ करते हैं मक्के शरीफ का। वो तवाफ़ जो करते हैं हम, वो भी हुक्म है खुदा का, इस तरह हमें करना है, और नबी अलैहिस्सलाम का। रहा सवाल ये कि वहाँ क्या है, वो एक मकान नुमा जगह है, जैसे मकान हो जाता है चौकुटा, और उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, जन्नत से लाए हुआ एक पत्थर जिसको हम हजरे अस्वद कहते हैं, वो लगा हुआ है कोने पे। हम जब चक्कर लगाते हैं तो उसको इस्तिलाम कहते हैं, हम वो करते हैं उनको, और फिर आखिरी चक्कर में आने के हर चक्कर में हम उनको चूमते हैं। और चूमने का मकसद ये है कि हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमा। हम सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करने के लिए हज करने जाते हैं। ये हुक्म यानी वो पत्थर जो है वो सिर्फ एक निशानी है कि मतलब वो कोई, क्योंकि इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है, तो वो पत्थर किस चीज़ का सिंबल है? वो पत्थर, वो ठीक कहा आपने, बुद्ध भी थे वहाँ किसी ज़माने में, हम उसको इनकार नहीं करते, हम इनकार नहीं करते। बुद्ध निकाले गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब इस्लाम फैला आपके बाद, क्योंकि इस्लाम तो उस दिन से भी शुरू हो गया था जब सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, और 1400 साल बाद जो ये मुकम्मल निज़ाम बना, 1450 साल बाद मुकम्मल निज़ाम बना इस्लाम का, और इस्लाम मुकम्मल हुआ। और उस दिन से लेके आज तक ना इसमें एक हरफ की कमी होगी ना ज़्यादती होगी। हम सुन्नत इब्राहिम करते हैं, ये हुक्म है खुदा का और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए रहा सवाल मदीना शरीफ में, क्योंकि जब आपको काफिर मक्का ने परेशान किया, आपको हुक्म हुआ कि आप मदीना की तरफ चलें। जब आप मदीना, अगर कोई एक हाजी है वो पहले मक्का जाएगा? हाँ, पहले मक्का जाएगा, पत्थर को चूमेगा। हाँ, पत्थर को चूमना इसलिए है क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा, इसीलिए। उस पत्थर की अहमियत नहीं है, उस पत्थर की इसलिए अहमियत हो जाती है, एक तो जन्नत से लाया हुआ है, एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोसा लिया, इसीलिए अफजल है हमारे लिए। जो काम इस्लाम के पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा, वो हम पर फर्ज है, फर्ज किफाया में करना लाजमी है। ठीक है, फिरोज बख्श साहब आप क्या कह रहे थे, वहां पर क्या करेगा? शैतान को कंकर भी मारेगा, वो क्या है? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ जिसको अंग्रेजी में रिचुअल्स कहते हैं ना, ऐसे तो जो इस्लाम है एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन नहीं है, साइंटिफिक रिलीजन है, लेकिन
लेकिन हाँ रिचुअल्स हैं कुछ उसमें। जैसे हज का एक बहुत अहम जो हिस्सा है वो होता है, एक निशानी है, एक शैतान को कंकरी मारना। ठीक है, एक आप पहाड़ी समझ लीजिए, कोई बड़ा एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसको कंकरी इस बात के लिए इसलिए मारी जाती है, जैसे जैसे रावण है हम आपके यहाँ, रावण ने गलत काम किया, बुरा समझा जाता है, रावण को जलाया जाता है। उसी तरह से हमारे यहाँ कंकरियां मारते हैं शैतान को। ठीक है, ये भी है। और ये भी बता रहे थे, क्या नाम, जमजम का जो बता रहे थे अलीमुद्दीन असदी साहब, वो बिल्कुल ठीक है। और वो हजरत हाजरा थी जो पानी की तलाश में थी और बच्चा था उनकी गोद में, पानी नहीं मिल रहा था, तो जमजम अरबी में जो उन्होंने 2 बार कहा तो उसको हम जमजम कहते हैं। वहां से फिर पानी का फव्वारा फूट गया और वो जो कुआं है। और जमजम के कुएं की खासियत मैं बताता हूँ पीनाज आपको कि हमारी एक, जब मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था तो हमारी एक कोलीग थी, मैथ्स पढ़ाती थी, उनका नाम है नैन्सी सैखों। वो सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं। मुझसे कहने लगी कि भाई वो ऐसा है कि मुझे आप कहीं से जमजम दिला सकते हैं। मैंने कहा जमजम तो वो लोग लाते हैं जो हज करके लाते हैं। फिर वो पता चला कि निज़ामुद्दीन जो है हमारा दिल्ली में वेस्ट साउथ में, तो निज़ामुद्दीन में उसका जमजम का पानी मिलता है। मैंने कहा भाई क्यों चाहिए? कहने लगी मेरी जो मदर इन लॉ है, सास हैं, उनकी मतलब वो उन्होंने बीमार हो गई थी, जमजम का पानी पिया था। ये आस्था है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये है कि जमजम के पानी ऐसे भी करते हैं लोग, एक छोटी सी शीशी ले आए, उसको सारे साल चलाते हैं, मिक्स करते रहते हैं। तो ये एक आस्था है, ये एक खासियत है। इसमें मेरा तो यकीन है, बाकी कोई यकीन करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हज जो है ये अभी आपने कहा था कि अलीम साहब ने कि जिसकी इस्तिताअत हो, यानी जो इसके पैसे दे सकता है। ये बिल्कुल सही कहा। आजकल चूंकि अलीम साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, जी जी मेरी जी। आजकल शिकायत नहीं है, हज मैंने किया नहीं, हज करना चाहता हूँ। तो अगर आप साहिब खैर हैं तो हज में मेरा नाम लिखवा दीजिए। आपके जो हज मैं करूंगा उसका जो 50% सवाब है, जो जो नहीं ऐसा मतलब ये भी होता है, समझिए जो उसका, वो मैं आपको दे दूंगा। नहीं ऐसा तो होता हज है, हज का बहुत बड़ा अच्छा, मकाम ये है। भी होता नहीं है, होता है, होता ये है। भी होता है, हज क्या होता है, बदल थोड़ा के सा लाते हैं समझाइए, वो लोग, क्या हज होता है बदल के शेख अगर लाते हैं। अलमुद्दीन साहब? अगर अलीमुद्दीन असदी मुझे हज करा देंगे, तो अगर मुझे मान लीजिए 100% अगर वो मिलेगा सवाब, यानी उसकी उसका अच्छाई मिलेगी, तो आधी वो इनको मिल जाएगी, आधी मुझे मिलेगी। ठीक है शेख अलमुद्दीन साहब, एक चीज कराते हैं और लोग ऐसा। जी, उम्रा क्या होता है? उम्रा जो है ये भी एक तरीका है इस्लाम में, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर ये बड़ा लगाया। सुर्खियों में आया था अभी जब शाहरुख खान ने उम्रा किया था, तो हाँ बहुत तो तब देखिए, से लोगों के जो दिमाग में कि उम्रा उम्रा कर क्या लेगा, सुन लीजिए, जो उम्रा कर लेगा उस पर हज जो है वाजिब हो गया, जरूरी हो गया। हज तो उम्रा तो कोई भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है वो भी कर सकता है। वो सुन्नत इब्राहिम को जिंदा कर रहा है। उम्रे में भी वही हुकूक है, लेकिन उसके अंदर कुर्बानी की जो है गुंजाइश नहीं है, और उसके अंदर जो है जो पाबंदियां हैं जिस तरह की सख्त, वो नहीं है। इसमें कम पाबंदी आराम, तो इसमें भी बांधना पड़ेगा उम्रे में भी, और सर भी मुंडवाना पड़ेगा, बस कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी। और फर्ज से की अदायगी से वो एक दफ़ा अदा कर लिया, बार बार वो जाना चाहता है तो वो उम्रा कर सकता है। उम्रा अमीर गरीब कोई भी कर सकता है। नहीं तो उम्रा करने का क्या मकसद होता है, मतलब उम्रा क्यों, कौन करता है, क्यों करता है? अरे सब सवाब है हमारे लिए, अच्छा। अफजल है इतना बड़ा। हाँ, देखिए हाँ, सबसे उम्रा बड़ी क्या बात यह है फिनाज साहिबा, यहाँ मैं एक नमाज पढ़ूंगा तो केवल मुझे एक नमाज का सवाब मिलेगा, वहाँ 700 नमाजों का सवाब मिलेगा। ठीक। बहुत सी हदीसें हमारे फिरोज बख्श साहब, कि थोड़ा आप भी 70,000 समझाइए इस पर। नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। यानी हज और उम्रा दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, आप ये कह सकते हैं, देखिए हज तो हज है, तो कंप्लीट एक तरह से प्रोसेस है। उम्रे को हम कह सकते हैं कि आधा हज है, कि इसमें कुर्बानी नहीं है, और भी जो बहुत से दुनिया से लोग आते हैं उस तरह का वो वहाँ पे तवाफ भी मतलब तो आप पर्सनली अकेले कर सकते हैं और लोगों के साथ। लेकिन हज में वहाँ 20-30-40 लाख लोग पूरी दुनिया से पहुँचते हैं, तो उसका ये। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है असदी साहब की कि वहाँ जब नमाज पढ़ी जाती है, आप नमाज पढ़ी जाती है, उसका एक नमाज का 700 नमाज का
सवाब मिलता है, बल्कि लोग ये भी दुआ करते हैं। देखिए, रमजान का महीना अभी 2-4 रोज में शुरू होने वाला है। बहुत से लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि हम रमजान का पूरा महीना नहीं तो कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है वो हरम शरीफ के अंदर वहाँ रोजा रख के और इफ्तारी करके गुजार लें, क्योंकि वहाँ रोजे का माहौल और इफ्तारी की बात ही अलग होती है। अल्लाह ने माशाल्लाह से हर चीज से नवाज रखा है, और वहाँ पे जो जाके रोजा खोलता है, ये इतना सिस्टम इतना सिस्टमैटिक है सऊदी अरब में हज का, कि बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी, यूके, यूएसए, ये सारे बड़े हैरान होते हैं। ये कुछ कुदरती भी, कुछ गैबी मदद भी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उम्रा जो है हज, जो आदमी जिसने हज नहीं किया है वो उम्रा भी कर सकता है, लेकिन असल में जो है हज जो है वो बेसिक चीज हज होती है। वो उसको जब भी मौका मिले इंसान को, इससे पहले कि वो उसकी उम्र पूरी हो, हज जरूर कर ले हो। जी, चलिए, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और आप दोनों ने हमें बताया कि जो एक सवाल होता है कि हज कैसे होता है, मक्का मदीना में क्या देखने को मिलता है, क्या होता है, और उम्रा क्या होता है, इस तमाम सवालों के जवाब दिए तो निश्चित तौर पर लोगों का ज्ञान बढ़ा होगा, उनका भी जो इस्लाम को जानते हैं। नहीं, मदीना शरीफ में हुजूर का हमारी जियारत है, वहाँ वो जाके नहीं, आपने मक्का का तो बताया, मदीना मदीना शरीफ में आप आराम फरमाएं, आपकी वहाँ कब्र मुबारक है, उसकी जियारत करना लाजमी है, और जाके 40 नमाजें पढ़ना हम पर वाजिब है, वहाँ अदा करना है। ये भी मसनून तरीका है और ये ज़रूरी है, लाजिम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले आप जाएंगे मक्का फिर मदीना। हाँ, और अगर हम पहले मदीना भी चले जाए तो कोई कोई हरज दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन 40 नमाजें फिर भी पढ़नी पड़ेंगी वहाँ, ये कंपलसरी है, ज़रूरी है। हज के ये उसमें से 40 नमाजें अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है, आका नामदारी की, और ज़ियारत करना। और ये हुक्म है, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की उस पर मग़फ़िरत उसकी वाजिब हो गई। मग़फ़िरत से मुराद वो स्वर्ग का जो है मुस्तहिक हो गया, जन्नत का मुस्तहिक हो गया, ये है कारण। चलिए, आप दोनों यहाँ पर स्टूडियो में आए और तमाम ये जो सवालात थे उनका जवाब दिया। निश्चित तौर पर जो लोग हज करना चाहते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग इस्लाम की जानकारी चाहते हैं, भले ही इस मज़हब को नहीं मानते हैं, लेकिन जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जिनके दिमाग में बार बार इन सवालों को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर जो सवाल उठते होंगे, उनको बताने की कोशिश हमने की आप दोनों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।